ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। किसान भाइयों बहनों, कैसे आप अपने केले के बागों में प्रबंधन कार्य कर सकते हैं और उसका अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं, साथ ही उसकी तुड़ाई कर, उसकी पैकेजिंग कर, उसको बाजार में बिकवाली के लिए ले जाकर अच्छी आमदनी हासिल कर सकते हैं। आइए कार्यक्रम के इस भाग में हम इसी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। मुख्य बात आती है कि पौधों की सुरक्षा क्या किया जाए और खाद पानी की व्यवस्था कैसे किया जाए। खाद पानी में वैसे तो खाद और उर्वरकों की मात्रा मिट्टी की उर्वरता पे निर्भर करती है। हमारे देश में अधिकांश जो क्षेत्र हैं जिनमें केला उगाया जाता है वो लगभग औसत किस्म की भूमि है, इसलिए प्रति पौधा 15 किलोग्राम के आसपास गोबर की खाद तो ज़रूर ही देनी चाहिए और प्रति पौधा लगभग आधा किलोग्राम नीम की खली का व्यवहार करें। तो गोबर की खाद और नीम की खली जो है वो गड्ढा भरते समय ही मिट्टी में मिला करके छोड़ देना चाहिए। अब आई रासायनिक उर्वरकों की मात्रा। रासायनिक उर्वरकों की मात्रा के लिए सबसे उचित ये होगा कि किसान भाई अपने खेत की मिट्टी की परीक्षा करवा लें। भारत सरकार द्वारा भी जो सॉइल हेल्थ कार्ड की जो योजना चलाई जा रही है उसके अंतर्गत किसानों को काफ़ी लाभ मिल सकता है और ये योजना बहुत हद तक बहुत सफल है। इससे लाभ ये होता है कि मिट्टी की जांच के द्वारा जो सॉइल मृदा जो कार्ड बनता है, सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो बनता है, उससे हमें ये पता चलता है कि हमको किसी फसल के लिए कितना खाद और उर्वरकों की मात्रा का व्यवहार करना है। इससे अतिरिक्त जो खाद किसान भाई कभी कभी डाल देते हैं उसका कोई उपयोग नहीं होता है, वो एक तरह से नष्ट ही हो जाता है। तो किसानों को जो लागत है किसानों की इसके केला उगाने के लिए वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। एक औसत भूमि के लिए केले को प्रति फसल लगभग 200 से 300 ग्राम नत्रजन, 75 से 100 ग्राम के आसपास फास्फोरस और 300 ग्राम के आसपास पोटेशियम प्रति पौधा आवश्यकता होती है। नत्रजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जो मात्रा होती है वो लगभग थोड़ा अलग अलग रूप में दी जाती है। इसके लिए जो नत्रजन की पूरी मात्रा की जो है वो हम अधिकांश 6 भागों में बांटते हैं। 6 भागों में बांटने के लिए पहले 4 महीने में नत्रजन की जो होती है वो लगभग आधा मात्रा दी जाती है और अगले 4 महीने में 1 भाग दिया जाता है और अगले 4 महीने में लगभग 2 भाग दिया जाता है। तो नत्रजन को पहले 4 महीने में 3 भाग, अगले 4 महीने में 1 भाग और अगले 4 महीने में 2 भाग देना चाहिए। इसी अनुसार फास्फोरस की मात्रा भी तय की जाती है। फास्फोरस की मात्रा के लिए अगले जो शुरुआत के 4 महीने हैं उसमें 2 भाग, फिर अगले जो 4 महीने हैं उसमें 3 भाग और अंत के जो 3 महीने हैं उसमें 1 भाग दिया जाना चाहिए। इसके बाद रही पोटेशियम की मात्रा। पोटेशियम की मात्रा के लिए पहले जो 4 महीना होता है उसमें 1 भाग, अगला जो 4 महीना होता है उसमें 2 भाग और जो अंत का 4 महीना होता है वो लगभग उसका 3 भाग दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि उर्वरकों की मात्रा पौधे की अवस्था के अनुसार दिया जाना चाहिए। अगर ज़्यादा उपज देने वाली किस्में हैं तो पोटेशियम की मात्रा लगभग 400 साढ़े 400 ग्राम तक भी पोटेशियम की मात्रा दी जानी चाहिए। इससे क्या होता है कि फल का वजन बढ़ता है और फलों की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी बढ़ती है केले में, क्योंकि पोटेशियम का बहुत बड़ा इसमें भूमिका होती है अच्छी गुणवत्ता का फल लेने में। केले को पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जहाँ जिन दशाओं में, जिन मिट्टियों में, जिन जलवायुवीय दशाओं में पानी की कमी है तो वहाँ पर केले की खेती के लिए अतिरिक्त पानी की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। और अगर पानी की कमी हो जाती है तो जितना हमने परिश्रम किया है, जितना भी हमने तकनीकी अनुसरण किया है, उसका उतना अच्छा लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए किसानों को चाहिए कि पानी की व्यवस्था कर लें। पानी की गुणवत्ता के हिसाब से केला एक ऐसी फसल है कि जो मिट्टी में लवणीयता बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसमें सहन शक्ति नहीं होती है। और इसी तरह से पानी भी लगभग उदासीन, इसका pH मान 6.5 से 7 के आसपास ही होना चाहिए, ऐसा ही पानी इसको चाहिए। तो किसान भाइयों को चाहिए कि अपने पानी की भी परीक्षा करवा लें। इसके लिए लगभग अगर खुला पानी देते हैं
तो गर्मी के दिनों में हर हफ्ते एक बार पानी दिया जाना चाहिए और जाड़े के दिनों में लगभग 10 से 12 दिन पर पानी दिया जाना चाहिए। मोटे हिसाब से अगर देखा जाए तो केले में इतना पानी देना चाहिए कि जब केले के खेत में हम घुसें और टहलने लगें तो टहलने से मिट्टी इतना गीली होनी चाहिए कि कम से कम पैर दबे, इतना पानी देने की आवश्यकता होती है। और एक अनुमान के अनुसार लगभग 20 से 25 जो सिंचाई लगभग केले को एक फसल के लिए देना चाहिए। केले की फसल जो है लगभग 12 से 13 या 14 महीने की फसल होती है। तो इस तरह एक अनुमान के अनुसार लगभग 12 महीने में केले की फसल तैयार हो जाती है। अगर टिश्यू कल्चर से किया गया है और अच्छा पोषण दिया गया है तो 12 से 13 महीने में केले की फसल तैयार हो जाती है। लेकिन ये भी हमको ध्यान में रखना है कि अतिरिक्त पानी के निकास की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। अगर खेत में पानी का जमाव हो रहा है तो किसानों को 2-3 तरीके मैं बताता हूँ। एक तो ये है, या बाहर से अगर पानी भी कहीं बाढ़ का पानी आकर के केले के खेत में घुस रहा है तो उसके लिए एक तरीका ये है कि ऊंचे वाले हिस्से में जहाँ से पानी आ रहा है उसमें मेढ़ बना करके और जो बाहरी पानी आ रहा है उसको किनारे से दूसरे जो निचला हिस्सा है उसमें लिया जा सकता है। और अगर पानी नीचे मिट्टी से भी कुछ निकल रहा है, अगर ज़्यादा बरसात की दशाओं में पानी नीचे से भी निकलने लगता है, उसके लिए चाहिए कि जो इनके फार्म का या प्रक्षेत्र का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है उस किनारे नाली खोद दें। तो ऐसा होने से जो पानी है वो नाली में से होते हुए धीरे धीरे अन्य जगह को चला जाएगा और हमारे केले की फसल सुरक्षित रह सकेगी। अब हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में या माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में। अधिकांशतया केले की फसल में कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता होती है। और हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं, जैसे भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर या राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली, इनके द्वारा केला के लिए विशेष रूप से सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिक्सचर तैयार किया गया है और जिसका नाम है केला स्पेशल, बनाना स्पेशल या बनाना शक्ति भी उसको नाम दिया गया है। तो किसान भाइयों को मैं सलाह दूंगा कि ये सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग ज़रूर करें। इससे वह केले की उत्पादकता में भी सुधार होता है और केले की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग करने के लिए लगभग इसका 3 से 4 बार उपयोग किया जाना चाहिए और इसकी मात्रा होती है 5 ग्राम प्रति लीटर। तो बनाना शक्ति या केला विशेष या बनाना स्पेशल की जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा होती है उसकी 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके पौधा लगाने के 2 महीने बाद, 4 महीने बाद और 6 महीने बाद, अगर मिट्टी उतना उर्वर नहीं है तो एक चौथा छिड़काव 8 महीने बाद किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जब केले का फल निकल आता है उस समय 2 छिड़काव पोटेशियम सल्फेट का किया जाना चाहिए। पोटेशियम सल्फेट की भी मात्रा लगभग 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से प्रति लीटर पानी में मिला करके की जानी चाहिए। ये खास तौर से जब केले की घेर होती है या बंच होता है, बंच के ऊपर और आसपास की जो छोटी पत्तियां, नई पत्तियां होती है उस पर छिड़काव किया जाना चाहिए। क्योंकि केले की पत्ती चिकनी होती है इसलिए जो भी रसायन या जो भी छिड़काव की जो पानी की मात्रा है जब उस पर छिड़काव किया जाता है तो अधिकांश केले की पत्तियों पे टिकता नहीं है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि पानी में, जैसे 10 लीटर पानी है तो 10 लीटर पानी में एक कागजी नींबू का रस निचोड़ दें और उसके साथ साथ एक छोटा, जो हम बाल धोने के लिए, नहाने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, तो 10 से 15 लीटर पानी में एक छोटा शैम्पू का पैकेट या कपड़ा धोने वाला जो साबुन होता है, डिटर्जेंट पाउडर, वो 2-3 चुटकी उसमें मिला दें। इससे क्या होगा कि जो हमारा छिड़काव का जो घोल तैयार होता है वो पत्तियों पर चिपक के रहेगा, अच्छे से फैलेगा और पत्तियों पे चिपक के रहेगा, इतना जल्दी गिरेगा नहीं। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं या जो अन्य रोग कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ भी इस्तेमाल करते हैं उसमें भी ये बहुत उपयोगी होता है। अब बात आती है रोगों और कीड़ों की सुरक्षा। तो इसमें 2-3 रोग खास तौर से किसान भाई लगते हैं। पहला रोग जो होता है ये होता है बंची टॉप
बंची टाइप में क्या होता है कि पौधे जैसे झाड़ू होता है आरंभिक अवस्था में, उसमें एक विषाणु से लगता है और एक कीड़े के द्वारा रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे के ऊपर जाता है। इसका वैसे व्यवहारिक कोई कंट्रोल नहीं संभव है। सबसे उचित उपाय यह है कि जिस पेड़ में इस तरह का रोग दिखाई देता है उस पूरे पेड़ को, या अगर पुत्ती है तो पुत्ती को खोद करके और कहीं मिट्टी में दबा देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। एक ये है। दूसरा, इसमें एक कीड़ा लगता है जो कि तने में छेद कर देता है और तने इसमें कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस कीड़े की रोकथाम के लिए जो हमने पहले भी बताया है कि कार्बाफ्यूरान जो कीटनाशी होता है, दानेदार कीटनाशी होता है, वो जब पौधे लगाते हैं उसी समय अगर लगभग 30 से 40 ग्राम कार्बाफ्यूरान या थीमेट या ये जो दानेदार जो कीड़ा रोकने के लिए जो है कीटनाशी है, उसको पौधा लगाते समय गड्ढे की मिट्टी में अच्छे तरह से मिला करके भर देना चाहिए। इससे इसको रोका जा सकता है काफ़ी हद तक। दूसरा इसका उपाय है, जो तना जो भेदक होता है वो लगभग 2 फुट जो केले का तना होता है, 2 फुट केले के तने को बीच से फाड़ करके और जो कटा हुआ अंश है उसको केले के इसमें खेत में उल्टा करके जो कटा हुआ अंश है वो नीचे मिट्टी की तरफ प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 5-6 इस तरह के तने 2 फुट लंबे वो अगर केले के खेत में रख दिए जाएं तो जो कीटनाशी का एक कीट है वो सड़ा हुआ चीज़ खाता है, तो उसको खाने के लिए उसके अंदर आकर के नीचे छुप जाएगा, वो खाता हुआ अधिकांश दिखाई दे सकता है। केले में एक और कीट लगता है अधिकांश, जो देखेंगे कि फल पे काले काले धब्बे धब्बे टाइप की या धारियाँ टाइप की लग जाती हैं, और जिसको देखने में बाद में जब केला बड़ा होता है, पकता है और बाज़ार में बिक्री के लिए आता है तो देखने में सुंदर नहीं लगता है। हालांकि इस कीड़े का बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन जो कहते हैं सुंदरता इसकी नष्ट हो जाती है। इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि जब केले का फल निकलने वाला होता है, मतलब बंच जब निकलने वाला होता है, उस समय जो पॉलीप्रोपिलीन की थैलियाँ आती हैं जिसमें 6% के छेद होते हैं, उसको नीचे से जैसे स्कर्ट पहनाया जाता है, इसे स्कर्ट जैसे पहना करके अगर छोड़ देंगे तो इस कीड़े से फल की रक्षा हो जाती है। अब केले में मुख्य रूप से 1-2 रोग और भी लगते हैं, जिसमें मुख्य रोग है जो है ये लीफ स्पॉट या सिगा टोका। लीफ स्पॉट या सिगा टोका की पहचान क्या है कि जब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है और आर्द्रता बढ़ती है तब लीफ स्पॉट रोग बहुत ज़्यादा लगता है। और इसका प्रमुख जो पहचानने का वो जो तरीका है, इसमें पत्तियों के किनारे से धब्बे पड़ना शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे वो इकट्ठा हो जाते हैं, पत्तियां सूखने लगती हैं, और इसमें जब ज़्यादा हो जाता है तो काफ़ी पत्तियां सूखने की वजह से, चूँकि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत कम क्षेत्र बचता है, इसलिए क्या होता है कि जो बंच का वज़न है, घेर का वज़न, वो कम हो सकता है। इसको जो मैनेज करने के लिए, प्रबंध करने के लिए किसान भाइयों को 2-3 उपाय, सहज उपाय हैं। एक तो ये है कि जो पुरानी पत्तियां होती हैं उनको काट काट के निकालते रहें। जो रोगी पत्तियां हैं उनको काट के निकालने से भी इनाकुलम कम हो जाता, तो रोग की तीव्रता कम हो सकती है। और तीसरा उपाय है रसायनों का प्रयोग। रसायनों के प्रयोग के लिए इसमें 2-3 रसायन हम बता देते हैं। इसमें प्रथम रसायन है प्रोपिकोनाजोल। प्रोपिकोनाजोल की 1 ग्राम मात्रा उपयोग में लाई जाती है। इसी तरह से कार्बेंडाजिम, जिसकी लगभग 2 ग्राम, कार्बेंडाजिम की 2 ग्राम मात्रा उपयोग में लाई जाती है। और मैंकोजेब भी इसमें काम करता है, तो मैंकोजेब की भी मात्रा को 2 ग्राम के आसपास, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से 15-15 दिन के अंतराल पर अगर 2-3 छिड़काव किए जाएंगे तो लीफ स्पॉट को भी रोका जा सकता है। तो देखा किसान भाइयों बहनों, आपने जाना कि